जो है, जो परेशानी है वो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। जब असहनीय हो जाती है ना थोड़ा सा, जब मतलब कहना चाहिए। अभी हमने वहाँ पे दिखा दिया है, वो सामने ही आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी छाई के नीचे बैठे हैं ताकि थोड़ा सा आराम करें। अभी और भी टेस्ट होने हैं और कुछ एक्सरे होना है, वो मैं आप लोगों को घर चल के दिखाऊंगी। तो अभी सबसे पहले हम कुछ देखते हैं। इनको दवाइयाँ लेकर आए थे, दवाई इन्होंने खा चुकी है। करीब 10 बजा होगा अभी। चलो हम घर चलते हैं फटाफट, फिर वहाँ जाके मिले कि बहुत ज़्यादा थक गए और आप लोग भीड़ यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए अब घर चल के मिलते हैं। यहीं पे ऑटो वगैरह देखिए खड़े हैं, वैसे ऑटो ही देखिए। चलें, थोड़ा ठीक लग रहा है, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना। अब पानी पी लेती हूँ, मास्क उतार लाओ पिए। और जब यहाँ पे पता है आप लोग को, सुबह आओ तो ही कोई काम होता है। पकड़ो, बॉटल वगैरह हम लेकर आए थे घर से। पर्ची में इतनी लंबी लाइन लग गई। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रही हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक उम्मीद आज बंधी हुई थी मेरे हस्बैंड की कि चलो यहाँ पे बहुत कुछ हद तक हो जाएगा। मैं आपको आगे बता दूँगी सब कुछ डिटेल में। तो यहाँ पे पता है, आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये यहाँ पे हम बॉटल वगैरह घर से ही लेकर आए थे और यहाँ पे हस्बैंड को अंदर वहाँ पे हम ले गए थे, क्योंकि वहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं थे, छोटे बच्चों को जाना अलाउ नहीं था। तो मैं बोल रही थी कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर उसके बाद सीधे हम घर आ गए थे, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे आके देख रही थी, मैंने। पर एक बात बताऊँ मैं आप लोग को कि डॉक्टर ने ना साफ साफ बोल दिया कि हम वहाँ के पेशेंट को यहाँ नहीं देख सकते, है ना। जैसे अगर वहाँ से डॉक्टर लिख के दे दें, है ना, कि हाँ आप वहाँ पे दिखा लीजिए, तो वो देख लेंगे, ऐसा होता है। और मेरे ख्याल से हमने एक ही गलती कर दी कि हमने पहले ही सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि क्या कुछ उनसे छुपाना, कि फिर हमने ये भी बोल दिया ना कि वहाँ पे भी इलाज चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों का एक साथ नहीं देख सकते, हमारा कुछ केस हट के था, हमने आपसे बताया ना। तो सर ने इसलिए लास्ट में हमें बुलाया था। फिर वहाँ से आने के बाद फटाफट मैंने बाहर ही की बाहर नहाया और इनको मुँह हाथ धुलाया, देव को नहलाया। उसके बाद मैंने सीधे दाल चावल बनाया, रोटी मैंने बाद में बनाई थी। आपको बताया 2 दिन से इतनी आंधी तूफ़ान चल रही थी, तो कुछ कल के कपड़े जो सूखे नहीं थे, कुछ और भी थे, तो मैं इन सबको कर रही थी। इन सबको मैंने धुल लिए थे, नहाने से पहले ही धुल लिया था, है ना। फटाफट 10:30 पौने 11 बजे हम आ गए थे। हालांकि लेट खाना खाने को हमको मिला था, करीब 1 डेढ़ बज गया था। तो एक उम्मीद थी कि चलो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आएगा, थोड़ा बहुत डॉक्टर देखेंगे, पर वो बोलते हैं कि हम नहीं देखेंगे। और पता है आप लोग कि ये ना हमारे यहाँ का बहुत अच्छा ही हॉस्पिटल था, शायद गवर्नमेंट था, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे, तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस बोला है कि आप ज़्यादा हो तो एक्सरे करा लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए पानी गिरने लगा था, तो ये जो गद्दा है ना हमारा पुराना वाला, मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। फिर से पानी वाला मौसम आ गया। अच्छा मैंने कपड़े धुल लिए थे, इतने तो सूख गए थे। और सुबह कुछ भी झाड़ू पोछा तो किया नहीं था मैंने। और ये सुबह की भी बर्तन थे, फिर खाना खाने की भी थे। करीब 5 बज रहे थे, मैं इनको देख रही थी। और थोड़ा सा मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा चलो बाहर जाके बैठ जाओ तो अच्छा लगेगा। वैसे भी थके आ रहे थे और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। फिर उसके बाद मेरी थोड़ी सी हिम्मत हुई, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग भी पूछ रहे थे। तो टेस्ट वगैरह तो उनके कोई भी कुछ भी नहीं हुए हैं, मतलब जैसे होते ना ब्लड टेस्ट कोई भी। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद नाइट का समय था, दूसरे दिन का था नाइट का समय। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि हर 2-3 दिन में ना अभी हम शुगर टेस्ट कर रहे हैं, वो भी 4 टाइम, जैसे सुबह खाली पेट और नाश्ता के पहले
फिर खाने के बाद, फिर अभी गोली खाने के बाद, मतलब 3-4 टाइम हो ही जा रही। तो मैं यहाँ पे इनकी शुगर टेस्ट कर रही थी और करीब सुबह आई थी तो 60 आई थी, ऐसे मतलब अंतराल में ठीक ही आई थी। कभी 170 आई थी, कभी 180 आई थी। आलू वगैरह तो हम ज़्यादा वैसे भी यूज़ नहीं करते हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं आलू आलू वाली चीज़। और ये देखिए यहाँ पे मैं शुगर टेस्ट कर रही थी तो ये भी परेशान कर रहा था। हर चीज़ में ये परेशान करता है, थोड़ा सा लगता भी है कि क्या करूँ, पर ठीक है, मैं बोलती हूँ भगवान को कभी ना कभी तो मुझ पे दया आएगी ही आएगी, है ना। कि चलो अब इस लड़की को दुख नहीं देना चाहिए, अब इसकी लाइफ सब कुछ सेटलमेंट कर देना चाहिए। और मुझसे ना ये बटन अच्छे से, शुगर जो होता है ना मशीन, वो अच्छे से नहीं आता, और हमारे पास इसकी मशीन ही है। तो मैं यहाँ पे कर रही थी इनका शुगर टेस्ट, क्योंकि शुगर और बीपी है ना जो मेन बहुत बड़े रीज़न है इसके। तो बीपी तो ऐसा है कि जैसे सर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। ये देखिए अब ये ना ऊपर पहुंच गया। सर बोलते हैं अगर आपका बीपी आए तो 3 दिन में करिए, अगर आपका बीपी मतलब से गड़बड़ नज़र आए तो हर 2 दिन में चेक करिए, अगर ठीक आपको समझ में आता है तो 3 दिन में। इस हिसाब से हम अपना बनाए रखे हुए हैं और उसी हिसाब से मैं इनका भी चेक करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक उम्मीद की आस बंधी थी कि चलो इस हॉस्पिटल में वो कुछ इसका हल बताएंगे, कुछ बताएंगे, तो वो भी टूट चुकी है। अब आप बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग बोलते होंगे कि आरती आप मत परेशान हुआ करिए। अब बताइए, इनको देख के आप परेशान होते हैं तो फिर तो मैं इनके पास 24 घंटे रहती हूँ, आप लोग को पता होगा, है ना। जिसके घर में इतना ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वाला पेशेंट हो। अब आप बोलेंगे कि आरती जी आप इनको लेके क्यों नहीं जा रही, तो देखिए मेरे अकेले का नहीं है कि मैं इनको कहीं लेके जाऊँ, थोड़ी तो इनको भी हिम्मत करनी पड़ेगी ना, उठने की, चलने की। पर अभी अच्छे से नहीं हो रहा, पता चले कि मैं इनको लेकर चली तो जाऊँ इंदौर और बीच रास्ते में इसे चलते नहीं बना, उठते नहीं बना, फिर मैं कैसे करूँगी एडजस्टमेंट। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो यहीं पे थोड़ा सा इनको अच्छा फील हो तो फिर हम लेकर जाएं, है ना। तो इनका टेस्ट तो मैंने कर लिया था, अभी आपको बताया ना 160 ही था, ज़्यादा नहीं था। तो अभी बस हम यहाँ पर, आप लोग के सवाल आ रहे थे आरती जी आप अपनी रिपोर्ट बताइएगा क्या आया। क्या बोला डॉक्टर ने, 1 मिनट। अरे यहाँ पे आराम कर रहा है तो पता है। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि डॉक्टर है ना, उन्होंने मेरे हस्बैंड को साफ साफ मना कर दिया देखने से। मतलब बोला कि हम आपका, मैंने आगे आप लोग को बताया ना, हम आपका केस नहीं ले सकते। केस लेने का मतलब कि जो पहले डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हमने फिर उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि पहले सर ने एक्सरे का लिख के दे दिया, उन्होंने कहा थोड़ी देर से आना। थोड़ी देर से गए, आपस में कुछ डिस्कस किया होंगे डॉक्टर वगैरह ने, फिर उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा है तो एक्सरे बस करा सकते, बाकी हम कोई टेस्ट वगैरह आपका नहीं कर सकते हैं। एक्सरे होगा तो फिर हम उसको देख के बता देंगे, पर जैसे कोई भी चीज़ का हम नहीं ले सकते। आप एक्सरे करा लीजिए और हम हमें दिखा दीजिएगा। तो बस यही है। और देखिए ये ना, अगर देखे होते तो ये पूरा थोड़ा सा भरा हुआ होता, ये पूरा ब्लैंक है, देखा ही नहीं। और ये एक्सरे की पर्ची लिखी है, देखिए। तो वो क्या है, अभी थोड़ा सा जब रिपोर्ट आएगी एक्सरे की उसी में आएगा, उसी में आ जाता है। और अभी पता है आप लोगों को
मैं पूरी कोशिश करूँगी आप तक अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने की। जब परेशान होती हूँ तो ही आप लोगों से बताती हूँ, जब ज़्यादा होती हूँ तो बताती हूँ। बाकी थोड़ा मोड़ा दर्द है, जो परेशानी है वो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। जब असहनीय हो जाती है ना थोड़ा सा, जब मतलब कहना चाहिए कि बहुत 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 ज़्यादा वाली हो जाती है, तो ही मैं आप लोगों से जिक्र करती हूँ उसका। कहना चाहिए जब वो दिल टूट जाता है, आत्मा दुखने लगती है, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है जब हम किसी से अपनी बातें बताते हैं। चलिए आज का वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल। अगर आज का आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी होगा वो मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।